खास सीरीज राम जन्मभूमि का इतिहास में अब तक आपने जाना कि अयोध्या का जिक्र इतिहास में कहां-कहां हुआ और राम के जन्म की कहानी क्या थी। आज के एपिसोड में जानिए राम के राज के बाद अयोध्या का हाल क्या रहा और राम मंदिर को नष्ट करके मस्जिद आखिर किसने और कब बनाई। बौद्ध साहित्य सुत्त पिताका में 16 महाजनपदों का जिक्र है और उसमें से एक कौसल भी है। अयोध्या कौसल की राजधानी थी। कुषाण आक्रमण के साथ पूरा इलाका कुषाण वंश के पास आ गया। इसी वंश में कनिष्क राजा हुआ था। हैंस टी बेकर की किताब हिस्ट्री ऑफ अयोध्या के मुताबिक विक्रमादित्य अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ के मंदिरों का जीर्णोद्धार भी करवाया था। कुछ इतिहासकार मानते हैं कि मंदिरों का यह रिनोवेशन 57 ईस्वी यानी कनिष्क शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त मानता था खुद को राम। 376 से 415 ईस्वियों के बीच गुप्त वंश के चंद्रगुप्त द्वितीय ने शाक्य वंश को हराकर विक्रमादित्य की उपाधि ली थी। इतिहासकार एलास बाराम कहते हैं कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का पोता स्कंदगुप्त ने 454 से 467 ईस्वी तक शासन किया था। हैंस बेकर बताते हैं कि स्कंदगुप्त खुद को राम मानता था। उसने अपनी राजधानी साकेत को बनाया था और नाम रखा था अयोध्या। एक मत यह भी है कि अयोध्या के मंदिरों का रिनोवेशन स्कंदगुप्त ने करवाया था। गुप्त वंश के बाद लंबे समय तक अयोध्या राजाओं की खींचतान में फंसा रहा। 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराकर दिल्ली के तख्त पर कब्जा किया। उसी समय अयोध्या भी उसके नियंत्रण में आ गया था। 1192 में ही अयोध्या में मंदिरों के निर्माण पर रोक का आदेश जारी किया गया था। हालांकि इस रोक के बावजूद यहां मंदिर बनाने के दस्तावेज मिलते हैं। 1932 में छपी किताब अयोध्या ए हिस्ट्री में लेखक लाला सीताराम कहते हैं कि 1528 में जाने माने फकीर फजल कलंदर के कहने पर बाबर ने अपने सिपह सालार मीर बाकी को हुक्म दिया था कि राम जन्मस्थान मंदिर को तोड़कर मस्जिद बनाए। 17 दिनों तक हिंदुओं से लड़ने के बाद ही मीर बाकी मंदिर में घुस पाया, लेकिन वहां से मूर्तियां अदृश्य हो चुकी थीं। मीर बाकी ने बाबर के आदेश पर मंदिर की ही सामग्री से मस्जिद बनवाई। ये बात मस्जिद की दीवार पर खुदी हुई थी। कुणाल किशोर अपनी किताब अयोध्या रिविजिटेड में कहते हैं कि बाबर के अयोध्या में मस्जिद बनवाने का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। बाबरनामा से लेकर अगले 240 साल तक के किसी भी ऐतिहासिक दस्तावेज में जन्मभूमि मंदिर को तोड़ मस्जिद बनाने का कोई जिक्र नहीं मिलता है। कुणाल किशोर तर्क देते हैं कि बाबरनामा के मुताबिक 20 जून 1529 को बाबर ने मीर बाकी और उसकी सेना को छुट्टी दे दी थी। ऐसे में मीर बाकी के मस्जिद बनवाने का सवाल ही नहीं उठता। 1784 में फ्रांसिस बुकानन ईस्ट इंडिया में बतौर मेडिकल ऑफिसर भारत आया था। 1813 से 14 तक उसने अयोध्या का भी सर्वे किया था। अपनी रिपोर्ट में उसने मस्जिद का जिक्र किया है। उसने लिखा है, हिंदुओं का मानना है कि मंदिर को औरंगजेब ने तोड़वाया था। यहाँ की मस्जिद बहुत मॉडर्न है और उस पर लिखा है कि इसे बाबर ने बनवाया था। इस विरोधाभासी रिपोर्ट की वजह से मस्जिद को बाबरी मस्जिद कहा जाने लगा। मंदिर के टूटने का पहला जिक्र बुकानन की रिपोर्ट से 47 साल पहले 1767 में ऑस्ट्रिया मूल के पादरी टेफेनथैलर ने किया था। टेफेनथैलर ने भारत में 22 प्रांतों का दौरा किया और वृतांत लिखा, जिसमें अयोध्या भी शामिल है। अयोध्या और फैजाबाद में 6 साल बिताने के बाद उसने जो वृतांत लिखा है उसमें मंदिर के टूटने और औरंगजेब द्वारा मस्जिद बनवाने का जिक्र है। अयोध्या में मंदिर को नष्ट करके मस्जिद जरूर बनाई गई, लेकिन ये किस समय हुआ और किसके आदेश पर हुआ, इस पर इतिहास कोई एक मत कायम नहीं कर पाता है। कहा जाता है कि 1528 में मीर बाकी ने बाबरी मस्जिद बनवाई, लेकिन विवाद का विस्फोट इसके 300 साल बाद 1855 में हुआ। 1855 में अयोध्या के सबसे बड़े मंदिर हनुमानगढ़ी में पहली बार सांप्रदायिक विवाद हुआ। हनुमानगढ़ी से यह झगड़ा कैसे 3 साल बाद राम मंदिर तक पहुंचा? आखिर राम मंदिर विवाद कब और कैसे शुरू हुआ? इन सभी सवालों के जवाब राम जन्मभूमि का इतिहास सीरीज के अगले वीडियो में। इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।